नगर का सेठ था वो, और ऐसा सेठ था नास्तिक, भगवान भगवान के नहीं मानते, बस उसका एक ही ध्यान, पैसा कैसे कमाना, पैसा कैसे कमाना। तो कहीं की कथा में उनकी धर्म पत्नी जो कथा सुनने गई तो उन्हें कथा में सुनियो कि देखो यदि कथा सुनो, पति ने पत्नी और पति दो ही जोड़ा से यदि कथा सुने तो न तो पति को पुण्य पत्नी ले, न पत्नी को पुण्य पति ले, दो ही का बैलेंस बराबर। न पत्नी यहाँ आई जाए न पति घर रहे, तो घर जाते से जैसे ही पत्नी ने प्रसाद दी कि पत्नी को आदो पुण्य कट्टी के कीका करने चली जाए पति का पास। तो ये बात उस स्त्री, उस सेठानी ने सुनी, वह सेठानी सीधा अपना पति का पास आई के बोली, देखो तो मैं एक बात बोलूं तो के कहीं जो कि एक काम करा, अपन कथा में चला। तो जो कि मैं कथा वथा में नहीं जाता, मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं मेरे पास, मुझे मेरे काम व्यापार से, व्यवसाय से फुर्सत नहीं है। दूसरा दिन वह सेठानी पंडित जी के पास गई, पंडित जी से कहे कि गुरुजी आपने कल किया था नहीं कि पति पत्नी दो ही किया, पर कभी पत्नी पत्नी आए न पति आई नहीं पाए, तो प्रयास करना चाहिए पत्नी को पति को लाने का। तो पत्नी ने पंडित जी से कहो कि गुरुजी वी काम काज में संसार की मोह माया मुरझा भी नहीं आए, लेकिन लानो तो पड़े। तो कहा गुरुजी भी कोई की नहीं माने, तो क्यों हूं यदि की दूंगा तो हमारी बात मान लेगा। तो एक काम करो तुम्हारे ही चलना पड़ेगा। तो हाँ हूं चलूंगा। साधु संत महात्मा तो चलता फिरता तीर्थ होते हैं, वो जिस गांव में जिस जगह पर पहुंच जाते हैं उस जगह को तीर्थ क्षेत्र बना देते हैं। तीर्थ होता है, लेकिन साधु संत महात्मा जब पहुंच जाए वहां तीर्थ क्षेत्र बना है। अब तो उन्हीं भाई ने कहा गुरुजी हूं हमारी गाड़ी से तुम्हारे घर ले चलूं, तुम चलो। पंडित जी के बैठे के घरे लाया, पंडित जी घरे आया, पंडित जी ने कहा सेठ जी मारी एक बात सुन लो, 2 मिनट की है। तो क्या गुरुजी 8 दिन बाद आ जाओ। कहीं क्यों सेठ ने 8 दिन बाद आ जाओ, अभी हमारे टेम नहीं है। पंडित जी ने कहा ठीक है 8 दिन बाद आ जाऊंगा, तू जैसे के 80। 8 दिन बाद कथा खत्म हुई। पंडित जी आज खुद ब खुद चली के सेठ का कने आया। पंडित जी भी जिद्दी था, हमारी बात नहीं मानी, पाछा आया। सेठ से क्यों सेठ हमारी 2 मिनट की बात सुन ले। सेठ ने कहा गुरुजी अभी समय नहीं है, अभी तो मरवा की भी फुर्सत नहीं है, 1 साल बाद आ जाओ। पंडित जी ने कहा हो ठीक है 1 साल बाद आई जाऊंगा। पाछो 1 साल बीती गयो, उन्हीं दिन पाछा पंडित जी उन्हें सेठ घरे आया, दुकान पे काम कर रहा था। पंडित जी ने जई के ने कियो सेठ बा अबे तुम्हारी 2 मिनट की बात सुन लो। सेठ बा ने कियो पंडित जी अभी तो फुर्सत ही नहीं है, तुम 5 साल बाद आ जाओ। 5 साल तक हमारे 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं, अरे हमारे तो 1 पल की फुर्सत नहीं है। पंडित जी भी जिद्दी था, पंडित जी ने कहा 5 साल बाद आ जाओ। 5 साल हुए, पंडित जी घर आए और घर का बाहरे धूनी ने ठूनी को कंडो चेती रहो थो। घर का अंदर जिस व्यक्ति के पास में पंडित जी आए थे वो आदमी मरियो यो पड़ियो थे। पंडित जी घर का अंदर गया, कहीं हो तो कि भैया 2 मिनट रुक जाओ, हमारे बात सुनानी थी, हूँ वह बात कही दूं उका बाद में तुम के ले जा जाओ। तो भी जो पामना पई ने रिश्तेदार आया था नहीं, मुझे के पंडित जी अभी टेम नहीं है, अभी तो हमारे जावा को टेम है।
पंडित जी कहीं के तम हमारा साथ में चलो, कभी बीच में मिल जाए तो 2 मिनट की बात। कुछ गांव के लोग बैठे थे तो वो बात करे क्योंकि ये पंडित जी कसा मरे हुआ आदमी के 2 मिनट को टाइम मांगे, कहीं करेगा ही मरे हुए आदमी के। क्योंकि चलो रे चलो, तुम तो गांव का लोग उनने पंडित जी की बात नहीं मानी। पंडित जी पाछे पाछे, अर्थी आगे आगे। अबे उन्हें के उना सेठ के लकड़ी का ऊपर चिता पे सुलई दियो। पंडित जी के भैया 2 मिनट की मारी मोहलत दे दो, 2 मिनट की मारी बात कर लूं तो मारो भी प्रण रह जाएगा, न ना सेठ को भी प्रण रह जाएगा। तो छोरो न रिश्तेदार उड़ाया, ए महाराज बात तुम भी हद करो यार, इना मर्यादा मनक से कहीं प्रेम, अरे हट जाओ लो हमारे लगान दो। तो पंडित जी ने यूं क्यों कि हे दादा हूँ भी 2 मिनट की जी के समझाने आयो थो कि ये 2 मिनट यदि हमारी बात मान ले तो आज यहाँ की जगह इना खाटला पे नहीं पड़ो। हूँ आज 5 साल से इन आदमी का पाछे खाली 2 मिनट की बात सुनाने पाछे फिरी रहो थो, पर यूं के हमारा कने टेम नहीं है ना। आज तुम भी पाछी आवाज बात करी जाओ कि हमारा कन भी 2 मिनट को टेम नहीं है। तो जैसे यो मरी गयो, ऐसे संसार का सगला लोग मरी जाएगा, पर उनके 2 मिनट को टेम